क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर, यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। ओम शांति। ईश्वर को परम पिता कहा जाता है। किसका पिता? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। आपण बघायचं बाबांना जसजसं आपण मुरली ऐकत जाऊ, आजची मुरली आपण प्रयोग करायचा आहे। बाबा जे सांगतोय ते चित्र आपण बघायचं, जसं जसं बाबा सांगेल मुरलीमध्ये चित्र बघायचं आहे। हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसको देखना है। वो ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा, सारी सृष्टि का पिता, परम धाम में विराजमान, उससे किरणें निकल रही है, सारे विश्व में फैल रही है, वो सबका बाप है। उसको देखना है, उसका चित्र देखना है बुद्धि से। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। तो वो बाप है, इसका मतलब रचने वाला है। बाप का बरं म्हटलं जातं? रचलंय त्याने आपल्याला, आणि कसं रचलेलं आहे? दर संगमयुगामध्ये येऊन। तो वो रचयिता है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, और हमें पुराने से नया बनाता है। हम पुराने बन जाते हैं, 5000 साल में चार्जिंग खत्म हो जाती है। ऐसे समय पर संगम युग में बाबा आकर हमें नया बनाता है, फिर से रिफ्रेश कर देता है। हम देह भान में फंस जाते हैं, हम देह की दुनिया में फंस जाते हैं, हम देह के बंधन में फंस जाते हैं, हम देह के रिश्तों नातों में फंस जाते हैं। बाबा आकर हमें उन सब बातों से छुड़ाता है, मुक्त कर देता है, स्वतंत्र आत्मा बनाता है, फरिश्ता बनाता है। फिर हम सबकी सेवा पर उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी से कुछ हमें नहीं चाहिए। ये वो जैसे है वैसे रहे, उनके प्रति हमें शुभ भावना रखनी है। जो जैसा है उसका वैसा पार्ट है। बाबा हमें सिखाता है कि तुम निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हो, देवकुल की महान आत्मा हो। जिनको बाबा सुनाता है और जो बाबा की सुनते हैं, जो बाबा की बातों को समझते हैं, जीवन में लाते हैं, ये पक्का है कि वो देवकुल की महान आत्मा है। आपण पक्का करायचंय स्वतःसाठी। कोणामुळे आपला पुरुषार्थ थांबला नाही पाहिजे, कोणामुळे आपला पुरुषार्थ वाढला नाही पाहिजे। आपण आपला हा स्वतंत्र रीतीने पुरुषार्थ करायचा आहे, बाबांशी मजबूत कनेक्शन जोडून, बाबांशी आपलं शक्तिशाली नातं जोडून। प्रत्येक प्रकारच्या नात्यामध्ये इथं आपण बघतोय दुःख आहे, कारण हिशोब बनवले आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे, त्यामुळे दुःख है। तो अगर हम यहाँ पर ही अटक कर रह जाते हैं तो हमारा भाग्य बन ही नहीं सकता है। अभी बाबा हमें सिखाता है, जैसे बाबा ने हमें बताया कल परसों भी, कि तुम्हारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मैं लेने आया हूं। और क्यों लेने आया हूं? क्योंकि मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। खूप दुःखामध्ये काहीतरी वाटतं याच्यामध्ये चांगलं होईल, त्याच्यामध्ये चांगलं होईल, हे केलं तर चांगलं होईल, असं केलं तर चांगलं होईल, पण ती प्रत्येक गोष्ट या दुनियेमध्ये काही ना काही प्रकारचं दुःख घेऊन येते। हे आपण स्वतःच्या जीवनामधून चेक करून बघायचंय। हे सांगण्याच्या फक्त थेरॉटिकल गोष्टी नाहीये, पुस्तकी ज्ञान नाहीये। आपण आपल्या जीवनामध्ये चेक करून बघायचंय की आजपर्यंत आपल्याला काय काय वाटलं होतं, की हे झालं तर आपण सुखी होऊ, ते झालं तर सुखी होऊ, असं केलं तर चांगलं होऊन जाईल, तसं केलं तर शांती भेटेल,
असं झालं तर आपण आनंदी होऊन जाऊ. कितीतरी गोष्टीमध्ये आपण ही अपेक्षा ठेवून होतो की असं व्हायला पाहिजे, आणि ती गोष्ट, ती प्रत्येक नवीन गोष्ट इथल्या दुनियेमधली दुःख घेऊन येते आपल्यासमोर वेगवेगळ्या प्रकारचं. तो ये दुःख देने वाली दुनिया है. सुविधाएं बढ़ा दी है सायन्स ने. आपण आरामदायी जीवन आपलं झालेलं आहे, आरामाचं जीवन झालेलं आहे, घर बंगला गाडी बरंच काही, पैसे आहे, आपल्या पोटा पाण्यापुरते व्यवस्थित आहे. पण या दुनियेमध्ये कोणतीही गोष्ट आपल्याला सुख, आनंद, शांती जी प्युअर है ती नहीं देऊ शकत, कितीही काहीही करून घ्या. तो ऐसे समय पर भगवान इस धरती पर आकर हम बच्चों को इससे निकलने का रास्ता बताता है. हम अटक जाते हैं मोहजाल में. नेट आणि इंटरनेट, नेट म्हणजे जाळं आणि ते इंटरनेट म्हणजे स्पेशल जाळं. त्या मोबाईलच्या दुनियेमध्ये, नेटच्या दुनियेमध्ये आपण अटकून जातो आणि नात्यांच्या नेटमध्ये पण आपण अटकून जातो. नात्यांचं जे जाळं आपण विणून ठेवलं होतं द्वापर युगापासून, त्याच्यामध्ये अटकून अटकून अपन हिशोब बनवले. और बाबा हमें अभी सभी रिश्तों से पार फरिश्ता बनाता है, दुख के बंधनों से पार सुखमय संबंध बनाने के बारे में बताता है कि आत्मा का आत्मा से संबंध. तो ये हमें अपने लिए पक्का करना है कि बाबा इस सृष्टि का बाप है, रचयिता है, तो मेरा रचयिता है. ही जनरल गोष्ट झाली की तो सगळ्यांसाठी, सगळ्यांना रचायला आलेला आहे, सगळ्यांचं कल्याण करायला आलेला आहे. आपण हा स्वतःसाठी विचार करायचा आहे. हा माझा प्रवास चाललेला आहे. मी निराकार ज्योतिबिंदू आत्मा, बिना शरीरवाली, तिथून सतयुगामध्ये आले, देवताई जीवन जगले मी, खूप सुंदर जीवन, अतिशय सुखदायी जीवन. सतयुग, त्रेता पण चांगलंच जीवन होतं. द्वापर पासून मी देहभानामध्ये आलो. मी स्वतःला शरीर समजायला लागलो. मी शरीराच्या दृष्टीने सगळं काही बघायला लागलो. तर ती चूक झाली, जी द्वापरच्या सुरुवातीला चूक झाली, ती आपल्याला दुरुस्त करायची. जसं गुलजार दादींनी संदेश दिला सगळ्यांना, जनरल पब्लिक समोर दादींचा तो संदेश होता कि ये दो बातें आप समझ लो कि मैं कौन और मेरा कौन. मेरा अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं. हमने मेरे को ही मैं समझ लिया. ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं. और इसी तरीके से हमने सबको शरीर के रूप में देखना चालू कर दिया. हर आत्मा एक सीडी है, हर आत्मा की एक रिकॉर्डिंग है. और मुझे संगम युग में बाबा ने ये चांस दिया है, भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में दी है ब्रह्मा के द्वारा, कि मैं अपनी सीडी को बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लूं. पता नहीं है हमने सतयुग में किस तरीके से, कौन सी लेवल पर हमने जाकर राज किया है, हमें नहीं पता है. लेकिन बाबा कहता है कि तुम मेरे राजा बच्चे हो. बाबा जानता है हमारे बारे में, लेकिन उसमें बाबा ये कहता है कि तुम पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बना लो. तुम मेरे राजा बच्चे हो, लेकिन संगम युग में तुमने जैसा पुरुषार्थ किया है 5000 वर्ष पहले, फिर से करो. और इस पुरुषार्थ के लिए बाबा कहता है जब जागो तब सवेरा. काही करू शकत नाही. मागे नाही केलं, 10 वर्षापासून बाबांचे, 5 वर्षापासून बाबांचे, नाही केलं, नाही झालं. लेकिन जब जागो तब सवेरा. आज से पुरुषार्थ स्टार्ट कर दो अच्छी रीति से. जितना समय हमें मिला है, अब ये बोनस का समय, और उसमें भी बाबा की वार्निंग आना चालू हो गई है. समय बोनस का है, लेकिन जैसे कोरोना के पहले बाबा ने वार्निंग दी थी 4-6 महीने पहले, वैसे ही वार्निंग अभी आई है. आगे क्या, आगे संभल कर रहना है, सावधान रहना है, घर में धान्य भर के रखना है, बहुत सारी बातें बाबा ने बताई उस संदेश में. तो वो क्या होने वाला है मालूम नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है. और इसलिए जो समय हमें इस बोनस में भी अभी अंतिम समय है, जो बोनस बाबा ने दिया है, ऐसा हम पकड़ सकते कि उसमें भी ये अंतिम समय है. तो मुझे अपने आप को रचना है, अपने आप को मुझे तैयार करना है, मुझे अपने आप को देखना है. किसी कारण से मेरा पुरुषार्थ नीचे ऊपर, ढीला या स्पीड वाला नहीं होना चाहिए. मुझे एक रस अवस्था में रहकर बाबा से मजबूत कनेक्शन जोड़कर अपने पुरुषार्थ को बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर जाना है.
और उसके लिए बाबा हमें मार्गदर्शन करता है, ताकत देने के लिए बैठा है। तो रचयिता बाबा मुझे रचने के लिए आया है. दुनिया का रचयिता हे तर ज्ञान झालं, पण तो मला रचण्यासाठी आलेला आहे. एकेकावरती बाबांची नजर आहे. बाबा म्हणतात माझ्याकडे प्रत्येकाचं चॅनल आहे वेगवेगळं, प्रत्येक आत्म्याचं चॅनल आहे वेगवेगळं. मी ज्याची टीव्ही उघडायची माझी इच्छा झाली त्याची टीव्ही उघडून बघू शकतो. तो हर एक बच्चे पर बाबा की नजर है और बाबा चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा अपने आप को बहुत अच्छी रीति से तैयार कर ले, बहुत अच्छी रीति से रच ले अपने आप को. रचयिता बाबा है, लेकिन हमें बाबा को ऑफर तो करना पड़ेगा, बाबा पर समर्पित तो होना पड़ेगा, मन बुद्धि से तो समर्पित होना पड़ेगा. तो फिर बाबा हमारे ऊपर कार्य कर सकेगा. जसं आपल्याला जर कटिंग करायची आहे, साधी कटिंग करायची, केस कापायचे आणि आपण त्या न्हाव्याला म्हणू की तू 4 फूट दूर थांब आणि मी इथं बसतो आणि तू माझी कटिंग कर, तो नाही होऊ शकता है. दाढी करायची आहे, त्याच्या जवळ जाऊन बसावं लागेल, तो आपल्या जवळ येईल, त्याच्या हातामध्ये आपलं डोकं द्यावं लागेल, त्याच्या हातामध्ये आपल्याला माहिती आहे वस्त्र आहे, तरी सुद्धा त्याला स्वतःला आपण त्याच्यावरती समर्पित करून टाकतो, तेव्हा तो आपली कटिंग दाढी करू शकतो चांगल्या प्रकारे. तो भगवान को तो हमें सुंदर चलती फिरती मूर्ति बनाना है, हमें रचना है. तो हमारा समर्पण कितना अच्छा होना चाहिए. जितना हम मन बुद्धि से बाबा पर अपने आप को अर्पित कर देते हैं, बाबा हमारे द्वारा बहुत सुंदर कार्य कराएगा. सिर्फ बाबा को सामने से ऑफर करना है, बाबा मुझे यूज करो. तो मुझे यूज करते करते बाबा मुझे भी तयार कर लेगा, सेवा पण होईल आणि मी पण तयार होईल. तर हे स्वतःसाठी आपल्याला ही प्रत्येक रोजची मुरली वापरायची की बाबा मुझसे बात कर रहा है. हे प्रेम पत्र सगळ्यांसाठी नाहीये, माझ्यासाठी आहे, स्पेशल माझ्यासाठी. स्वतःला हे पक्क करून सांगायचं आपण. और उस तरीके से जैसे प्रेमिका पत्र पडती थी पहिले, आपल्याला माहिती आहे, आपण ऐकल्या असतील कहाण्या, तशा प्रकारे हे आपला हा प्रेमी बाबा आहे आणि त्याचं आपल्याला रोज पत्र येतं. खूप आनंदाने, खूप प्रेमाने ते पत्र आपण ऐकायचंय, वाचायचंय, समजून घ्यायचंय. और इन एक एक शब्द में, बाबा के एक एक शब्द में हमारे लिए प्यार है. इतना प्यार कोई नहीं कर सकता है दुनिया में, निस्वार्थ प्यार. उसका कुछ भी इसमें स्वार्थ नहीं है, उसे हमसे कुछ भी नहीं चाहिए. ऐसा बाबा जो हमें निस्वार्थ प्यार करता है और दुनिया का राजा बनाना चाहता है, ऐसे बाबा को हमने कितना प्यार से याद करना चाहिए, कितना हमारा उसके साथ प्यार भरा संबंध होना चाहिए, कितना हमें उस पर समर्पण भाव से उसके साथ में रहना चाहिए. तो एक महत्वपूर्ण बात कि बाबा रचयिता है और मुझे वो रच रहा है, हे स्वतःला 1000 वेळा आपण लक्षात आणून द्यायचे रोज कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, बाबा का कैमरा चालू है. तो जो भी हमारे में कमी कमजोरी है वो निकलती जाएगी. हर एक में कमी कमजोरी है, कोई परफेक्ट नहीं बना है. अगर संपूर्ण बन जाए तो यार रहे ही नहीं. इसलिए कमी कमजोरी हर एक में है, ती काढायची आपल्याला जितक्या, आणि जे आपल्याला सहज शक्य आहे ते तर ताबडतोब बंद करून टाकायचे. ज्याच्या बाबतीत थोडेसे आपले मागचे संस्कार आहे, खूप जास्त संस्कार एकदम घट्ट झालेला आहे, असं दृढ झालेला आहे संस्कार, त्याला काढायला बाबांची मदत घ्यायची आहे. प्रत्येकामध्ये दोष आहे आणि त्याच्यात पण आपले हिशोब पण असतात एकमेकांशी, आणि त्यामुळे पण असतं. पण आपल्याला हा प्रयत्न करायचा आहे की माझ्या मते आता काहीच कमी नाही राहिला पाहिजे, क्योंकि बाबा मुझे सुंदर मूर्ति बना रहा है और ये मूर्ति बन रही, मैं सुंदर मूर्ति बन रहा हूं, तो फिर मुझे सहन भी करना पड़ेगा. ते छन्नी हातोड्याचे घाव पण सोसावे लागतील, ते व्यक्तीद्वारे येतील, परिस्थितीद्वारे येतील, बिमारीद्वारे येतील, आणि याच्यामधून मी सुंदर मूर्ती तयार होणार आहे हे स्वतःला आपण सांगायचंय. आपण आता मूर्तीला बघून तिचं दर्शन करून आपलं काही भलं होणार नाही, स्वतःला सुंदर मूर्ती आपल्याला बनवायचं. बाबा हमें रच रहा है, सुंदर चैतन्य मूर्ति बना रहा है. आत्मा तो निराकार ही है, बघायचे स्वतःला आत्मा निराकार रूपामध्ये, मैं अलग शरीर अलग. आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, मैं वहां की रहने वाली हूं, मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली हूं. बाबांच्या जवळ आपण स्वतःला बघायचंय, बाबांना चिपकून एकदम आपण बघायचंय आपण स्वतःला, मैं वहां का रहने वाला हूं.
ये शरीर नहीं था, संबंध नहीं था, कुछ नहीं था। शरीर लिया, संबंध लिया, हर जन्म में अलग अलग लिए। पिछले जन्म में जिसके साथ हम बहुत नजदीक थे, बहुत प्यार भरा संबंध था, कुछ भी था किसी के साथ भी, पिछले जन्म में नहीं जानते, भूल गए हैं, काहीच लक्षात राहणार नहीं है। तो यहां पर भी क्यों याद रखना है, क्यों अटैच होना है, क्यों लगाव में रहना है किसी के? भूल जाने वाले हैं सब हमारा किसके साथ क्या संबंध है, सबको भूल जाना है यहाँ पर। इसलिए बाबा ने शुरुआत में ही कहा है कि तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। त्याग करना है म्हणजे भूल जाना है, त्याग करके निकल नहीं जाना है, कहीं पर जंगल में नहीं जाना है। त्याग करना है मतलब बुद्धि से ये क्लियर रखना है कि मेरा किसी से कोई नाता नहीं, मैं फरिश्ता हूं और अभी फरिश्ता स्थिति में रहकर, ब्राह्मण स्थिति में रहकर बाबा मुझे देवता बना रहा है। जब हम यहां ही अटके रहेंगे तो हम फरिश्ता भी नहीं बनेंगे और देवता भी नहीं बनेंगे, ये पक्का है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, यह सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने। किस लिए मिला है शरीर? मेरा शरीर नहीं है, परमानेंट मेरा शरीर नहीं है, ये शरीर मुझे मिला है पार्ट बजाने के लिए। असे किती शरीर मिळाले आपल्याला? हे कितवं शरीर आहे आपलं? हे 83वं शरीर आहे, त्याच्यामध्ये 84वां जन्म झालेला आहे। तो पार्ट बजाने के लिए हर जन्म में मुझे ये शरीर रूपी गाड़ी अलग अलग मिलती है। मैं ये शरीर नहीं हूं। खूप ऐकून आपल्याला माहित झालेल्या गोष्टी, पण त्याचा अनुभव आपल्याला करायचा, त्या अनुभवामध्ये राहायचं। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉडफादर की महिमा सभी से न्यारी है, गाते भी है ओ गॉडफादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, यह है उल्टा झाड़, बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉडफादर तो ऊपर में नजर जाती है सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव, महावीर, एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। तर 3 वेगवेगळे धर्म आणि त्या 3 वेगवेगळ्या धर्मामध्ये 3 जोड्या दाखवल्या गेल्या। ते एकाचीच यादगार आहे। ब्रह्मा सरस्वती एका धर्मामध्ये दाखवलं गेलं ॲडम आणि ईव, एका धर्मामध्ये दाखवलं गेलं आदम आणि बीबी। तर ते 3 कौन है? फक्त ते दाखवलं गेलं, पर ये है प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा का यादगार। उनके द्वारा बाबा ये नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं, नया बनाते हैं सृष्टि को दर 5000 वर्षानंतर। वेगवेगळ्या कहाण्या आहे सृष्टी कशी बनली याच्या, पण ते सगळं गोंधळ आहे, त्याच्यामध्ये खोट आहे। बाबा हमें बताता है हर 5000 साल में सृष्टि पुरानी हो जाती है, मैं आता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा और फिर निमित्त बनाता हूँ मम्मा को भी, और उनके द्वारा नई सृष्टि की रचना करता हूँ, आत्माओं को तैयार करता हूँ। और फिर इस ब्रह्मा के द्वारा बाबा ये ज्ञान रूपी भाग्य बांटते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान रूपी भाग्य बांटते हैं। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि हमने बहुत भक्ति की है। तो ये ज्ञान रूपी भाग्य भगवान ब्रह्मा के द्वारा बांटता है। और दुनिया में ये कहावत है कि जेव्हा ब्रह्मा आला होता भाग्य वाटण्यासाठी, तेव्हा तू झोपला होता का? तो ये किसका यादगार है? जो अज्ञान की नींद में अभी भी सोए हुए हैं। भगवान आया है, भगवान की मुरली चलती है, भगवान का ज्ञान अभी हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी आत्माएं जो अपना भाग्य बनाना उनके नसीब में नहीं है, ऐसी आत्माएं अभी भी सोई हुई है। बाबा की मुरली सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता या जरूरत नहीं लगती, या वो बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं। तो ये क्या है? नींद लगी हुई है, अज्ञान की नींद। और उसी के लिए, उन्हीं आत्माओं के लिए ये दुनिया में कहावत प्रचलित हो गई कि जब ब्रह्मा आया था तब तुम सोए थे। ब्रह्मा सबके लिए नहीं आता है। जो जिनको बाबा का ज्ञान मिलता है उनके लिए ही ब्रह्मा है, बाकीच्यांना तर माहिती नाही, विश्वास पण बसणार नाही। तो ये अज्ञानियों की, कौरवों की बात नहीं है, लेकिन जो ज्ञान में है, जिनको ज्ञान पता चल गया है कि अभी ये ब्रह्मा कुमारीज में क्या चल रहा है,
कौन सा ज्ञान चल रहा है, भगवान किस तरीके से ज्ञान दे रहा है, ये कार्य कैसे चल रहा है, वो जिनको पता चल गया है, मालूम हो गया है, लेकिन फिर भी मुरली नहीं सुनते हैं, मुरली सुनने की इच्छा नहीं होती है, तो वो जैसे कि सो गए। भगवान भाग्य बांट रहा है और वो सो गए। तो निराकार परमपिता परमात्मा है, सभी आत्माओं का बेहद का बाप, यह समझना है। गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने कारण सभी मनुष्य मात्र ऑर्फन बन गए हैं। बाबा म्हणता है कि सभी आत्माओं का बेहद का बाप है परमपिता परमात्मा, शिव, ज्योति बिंदु। ये बात सबको समझानी है, सबको समझाना है कि गॉड इज वन, फादर इज वन। गॉड इज वन, ईश्वर एक है, परमपिता परमात्मा एक है, वो सबका है। ये बात सबको समझानी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण सभी मनुष्य मात्र ऑर्फन बन गए। पिता को ही जानते नहीं तो अनाथ बन गए। और हम किसी के बारे में कहते कोई मुरली सुनता नहीं है, कोई ज्ञान में चलता नहीं है, तो हमको लगता है कि उनका वैसे ही जीवन अच्छा चल रहा है, जाओ दे, नहीं एकता नहीं एक। लेकिन वो भगवान से टूट गए हैं, भगवान से रिश्ता टूट गया है। और जिनका भगवान से रिश्ता टूट गया है, उनका सतयुग में आने का भाग्य हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा कहता मेरा बच्चा है तो उसको वर्षा मिलेगा। और बच्चा है, बच्चा किसको कहता है बाबा? जिसका मुरली से प्यार है, जिसका मुरलीधर से प्यार है। जिसका मुरली से और मुरलीधर से प्यार नहीं है, वो बाबा का बच्चा ही नहीं है। और बच्चा है ही नहीं तो वर्षे का सवाल ही नहीं है। बच्चा है तो वर्षा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको ये बात समझाओ, इसमें खुश नहीं रहो कि वो वैसे ही अच्छे है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, वो उनको नहीं चलता है, उनको नहीं जमता है, उनको नहीं समझता है। इस तरीके से नहीं सोचना है। हमें अनाथ बन गए हो, भगवान से रिश्ता टूट गया है, भगवान के बच्चे नहीं, उन्हें वर्षा नहीं मिल सकता है। इसलिए किसी के कारण भी अपने पुरुषार्थ में हमें देरी नहीं करनी है। हर एक का अपना अपना भाग्य, हर एक का अपना अपना पार्ट है। शुभ भावना सबके लिए रखनी है कि सब बाबा के बच्चे बन जाए, उनको वर्षा उनको भी मिल जाए, कुछ न कुछ तो मिल जाए। नहीं राजा बनने का तो कुछ न कुछ तो मिल जाए। ये शुभ भावना सबके लिए रखनी है। लेकिन अपने पुरुषार्थ की स्पीड किसी आत्मा के कारण से हमें कम नहीं करनी, चाहे वो हमारा कोई भी हो। हमें अपना पुरुषार्थ बहुत ऊंची लेवल पर लेकर जाना है। तो ये महत्वपूर्ण बात बाबा हमें समझा रहे हैं कि अभी अनाथ बनकर नहीं रहना है। अभी नाथों का नाथ मिला है, अभी अनाथ बनकर नहीं रहना है। अभी भाग्य बनाने का समय है। संगम युग बहुत महत्वपूर्ण समय, उसमें हम आ गए हैं। बाबा ने हमें अलग कर लिया दुनिया वालों से, तो हमें उन कलयुगी बातों से अपने आप को छुड़ा लेना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा विष्णु शंकर आहे सूक्ष्म वतनवासी. तर हे समजवण्यासाठी बाबा आपल्याला सांगतात. पण ब्रह्मा कोण आहे? ब्रह्माचं कार्य इथं चाललं 33 वर्ष आणि त्यानंतर मग आता 54 वर्षापासून बाबांचं कार्य परमधाम सूक्ष्म वतनमध्ये चाललेले ब्रह्मा बाबांचं. त्यांचं टोटल कार्य चालणार आहे 67 वर्ष सूक्ष्म वतन मधून ब्रह्मा बाबांचं. तो ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन में, विष्णु है लक्ष्मी नारायण का संयुक्त स्वरूप. विष्णु सूक्ष्म वतन मध्ये नाहीये. हे दुनियावाल्यांना समजवण्यासाठी आपण सांगतो की त्यांचं रूप तुम्ही तिथं समजा आहे तर तिथं आहे. या दुनियेमध्ये नाही, परमधाम मध्ये पण नाही. आणि शंकर तर आपल्या तपस्येचं प्रतीक आहे. आपली तपस्या पूर्ण होईल, आपलं संपूर्ण धारणा होऊन जाईल आणि मग जसं तिसरा डोळा उघडल्यानंतर विनाश होतो ते दाखवलेलं आहे, तसं आपले सगळ्यांचे तिसरे डोळे चांगल्या प्रकारे उघडतील. चांगलं तिसऱ्या डोळ्याचं ऑपरेशन सक्सेसफुल होऊन जाईल, तेव्हा मग या सृष्टीवरती विनाशवाला भडकणार आहे आणि मग आपल्यासाठी चांगली दुनिया येईल. सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन जहां परमपिता परमात्मा रहते हैं. चित्र भगत चलायचे अपन. सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन जहां परमपिता परमात्मा रहते हैं. हम आत्मा भी वहां की रहवासी है. आत्मा कहेगी वह है स्वीट गॉडफादरली होम, निराकारी दुनिया. दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम्हारा ही यादगार खड़ा है. जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है
उन्हों का यादगार खड़ा है, सभी सजनियों का साजन एक ही है। भगवान वाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया भी है, अधर कुमारिया भी है। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारिया कौन, अधर कुमारिया कौन। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सब को बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो यह आदिदेव हुआ ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव, उसके 60 वर्ष के शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते हैं और उसके द्वारा ये सारा कार्य चालू होता है। फिर उसके द्वारा अनेक आत्माएं ज्ञान में आती है, तपस्या मूर्त बनती है और उस तपस्या के आधार से वो भी खुद भी देवता बन जाती है और दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तो उसका यादगार देलवाड़ा मंदिर में दिखाया गया है। ते तपस्येमध्ये बसलेले, ध्यानामध्ये बसलेले, एकाच्या आठवणीमध्ये मग्न असलेले त्या मूर्त्या दाखवलेल्या बाबा म्हणते ये तुम्हारा यादगार है। वहां फिर कुमारिया भी है, अधर कुमारिया भी है। कुमारी म्हणजे ज्यांचं लग्न नाही झालेलं आहे, बाबांचे बनलेले आहेत ते कुमारी, कुमारी कुमार। आणि अधर कुमार म्हणजे लग्नानंतर बाबांनी त्यांना कुमारी आणि कुमार बनवलं। लग्नानंतर वो जो विकारों का हथियाला बांधा था वो कैंसिल कर दिया और फिर से कुमारी और कुमार बना दिया। ऐसों को बाबा कहते अधर कुमार और अधर कुमारी। और अधर कुमारियों का भी मंदिर है। तो यादगार है कि ये माताएं फिर शादी के बाद में भी पवित्र रहना चालू कर देती है, बाबा से कनेक्शन जोड़ती है, ताकत लेती है और पवित्र रहती है। गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इस समय यह है पतित दुनिया, पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है, वह हेवनली गॉडफादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉडफादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। भगवान स्वर्ग रचता है, हम उसके बच्चे हैं तो वर्षा हमें मिलना चाहिए। बावंत दुनिया वाले इस बात को भी नहीं समझते। ते म्हणतात की परमेश्वराने सृष्टी रचली, एकीकडे त्याला म्हणतात की तो आमचा माता पिता आहे। मग माता पिता आहे, स्वर्ग रचणार आहे, तर आपल्याला वारसा हक्क मिळाला पाहिजे त्याच्याकडून। पण ही गोष्ट कोणाची लक्षात नहीं आली भक्ति मार्गामध्ये। लेकिन बाबा आकर हमें चुनता है, अपना बच्चा फिर से बनाता है और वर्षे का अधिकारी बनाता है। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, बहुमूल्य युग है, महत्वपूर्ण युग आहे संगम युग। आणि हे सगळ्यांसाठी नाही, एक फक्त बाबांच्या स्पेशल बच्चोंसाठी है। जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते। बाबा के सिवाय बाकी सब मनुष्य है, जिनकी हमने पूजा भक्ति आराधना की सब मनुष्य है। और बाबा म्हणते बाकी जो है वो सब 84 जन्म लेते, मैं एक भी जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। और बाकी सभी मनुष्य श्री कृष्ण सहित सभी मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। उनके अंदर जब दिव्यता है तो वो देवता है। जेव्हा दिव्य गुण आहे, जेव्हा सगळं व्यवस्थित आहे, सगळ्या प्रकारचे गुण, सगळ्या प्रकारचे श्रेष्ठ संस्कार, दिव्यता, तेव्हा ते देवता आहे। आणि मग नंतर मनुष्य स्थिती, आणि नंतर बाबा सांगतात की खूप खालची लेवल झाली विकारांच्या मुळे। लेकिन बाबा फिर से उन सबको, लक्ष्मी नारायण सहित हम सबको फिर से देवता बनाता है। और वो क्यों बना सकता है? क्योंकि वो खुद जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, बाहर रुकता है, बाहर रहता है हमारे लिए। और जब हम बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं, ताकत कम हो जाती है, तब आता है हमें रिचार्ज करने के लिए। तुम बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। यह है रौरव नर्क। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। ये काटना मतलब दुख देना, टेंशन देना, तकलीफ देना, कुछ हमारे मन का नहीं करना, हमारे मन में जो चल रहा है उसके विरुद्ध कुछ कर देना, ये काटना है एक दूसरे को। तो यहाँ पर बाबा म्हणते तुम यहाँ पर नर्क में रह रहे हो, ये नर्क है ये दुनिया, और तुम्हें स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है।
भारत ही पावन था जिसमें देवी देवता राज्य करते थे। पाप आते ही है पतित दुनिया पतित शरीर में। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्हों के ही है। इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है वह है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे. जे हे ज्ञान धारण करतील चांगल्या प्रकारे, स्वतःचं दर्शन बुद्धीमध्ये राहील, स्वतःचा पुरुषार्थ चालू राहील व्यवस्थित, वही बाबा म्हणतात चक्रवर्ती राजा बनेंगे. नहीं तो दास दासियां तो ऐसे ही बननी है. भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था. नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी. वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था. उन पर कोई जीत पा न सके. श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे. उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा. वह है परमपिता परमात्मा गॉड फादर. बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है. पतित बनाती है माया रावण. अभी भारत आसुरी राजस्थान है. सतयुग में दैवी राजस्थान था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है. भारत ही ऊंच से ऊंच अविनाशी खंड है. अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है. भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे. तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं. शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश. यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है. यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है. बाबा म्हणता है मैं ये यज्ञ रचता हूँ क्योंकि मुझे इस सृष्टि का महापरिवर्तन करना है. इस सृष्टि का महापरिवर्तन न हो, ये दुनिया ऐसी ही चलती रहे, थोड़ा थोड़ा बदल हो जाए, थोड़ा थोड़ी सुधारना हो जाए, तो फिर भी दुख के वाइब्रेशन तो रहेंगे. दुख देने वाली एक भी आत्मा है तो परेशान तो करती रहेगी. इसलिए इस दुनिया का महापरिवर्तन होना जरूरी है. ये दुनिया आज जैसी है रहने लायक नहीं है. पानी खराब है, जमीन में ताकत नहीं रही है, हवा दूषित हो गई है, मनुष्य आत्माएं विकारी राक्षस जैसे बन गए हैं. बहुत सारा दुख है. किसी न किसी वजह से हर एक इस दुनिया में दुखी है, चाहे कितने भी पद पोजीशन वाला हो, कितने भी धन वाला हो. तो ऐसे समय पर भगवान को आकर इस नाटक को खत्म करना पडता है. बाबा म्हणतात त्यासाठी मी हा यज्ञ रचलेला आहे आणि या यज्ञामध्ये आता जे काही होणार आहे आता अंतिम समयामध्ये ते त्या सगळ्यामध्ये कल्याण. दुनिया वाले कहते हैं कि ये तो अकल्याण की बात है, विनाश हो जाएगा, ये अकल्याण है. लेकिन हम बाबा के बच्चे जानते हैं इसमें कल्याण है, इसमें ही कल्याण है. ऐसे इसी तरीके से कल्याण हो सकता है इस सृष्टी का और हमारा भी. आणि सगळ्या प्रकारची तयारी चालली आहे. निसर्गाचे 5 तत्व आपण बघतोय कशा प्रकारे असंतुलित झालेले आहे. संपूर्ण रीतीने संतुलन ढासळलं गेलेलं आहे त्याचं. आणि तो अनुभव आपण आता परसोड्यामध्ये पण घेतला. परसोड्यामध्ये तर असं वादळ यायचं नाही. यायचं तर 5 मिनिटासाठी यायचं, काहीतरी एखादा झटका यायचा, निघून जायचं. लेकिन हमने उस तूफान को भी अनुभव किया है. इतकं तरी ते एवढं जोरदार नव्हतं, पण तरी किती नुकसान झालेलं आहे इथं. 1-1.5 घंटा 2 दिन जो तूफान चला है हमें उसका एक रिहर्सल हो गई है. तो हर जगह ये सारा प्रोग्राम होने वाला है. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे हे सीन्स आपल्याला बघायला मिळणार आहे. असं नाही की कोणता कोणा वाचून जाईल. बाहेर सगळं चालणार आहे. भारतामध्ये या 5 तत्वांच्या द्वारे विनाश होणार आहे आणि गृहयुद्धाच्या द्वारे. तर ती दोन्ही तयारी आपण बघतोय. 5 तत्व कसे त्यांचं संतुलन पूर्ण बिघडून गेलेलं आहे आणि ती कशी तयारी चाललेली हिंदू मुस्लिम युद्धाची. बाहेरच्या देशामध्ये 3ऱ्या महायुद्धाची तयारी चाललेली आहे. 3रं महायुद्ध होणार आहे. आणि आता जो परवा जागतिक हवामान दिवस झाला तर शास्त्रज्ञांनी इशारा दिलेला आहे
परवाच 5 जूनला जो जागतिक हवामान दिवस झाला त्यावेळेला की पृथ्वीचं तापमान खूप वाढतंय आणि जे ग्लेशियर आहे, जे बर्फाचे समुद्र आहे समजा, ते 3 पट त्यांची स्पीड वाढलेली, पिघळायला लागलेले. तर ते बर्फ जो पिघळेल, तो इतका मोठ्या प्रमाणामध्ये बर्फ जो पिघळेल तापमान वाढल्यामुळे, तर त्यामुळे ते समुद्रांना सुनामी सारखं येईल, पूर येतील समुद्रांना आणि ते आसपासचे सगळे शहर नष्ट होतील. हे शास्त्रज्ञ आता सांगायला लागलेले. और बाबा ने हमें पहले से ही मुरलियों में बता कर रखा है क्या क्या होने वाला है. शास्त्रज्ञ आता त्यांना लक्षात यायला लागलेले आहे. ही सब बातें बाबा ने बताई है. दुसरी गोष्ट की तापमान का वाढतंय, मग जगाचं तापमान का वाढतंय? कारण वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे आपण एसी वगैरे वापरायला लागलेले लोक, एसी वापरताय, फ्रीज वापरताय, त्यांचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आहे आणि त्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड वातावरणामध्ये जास्त जातोय आणि त्यामुळे तापमान वाढलेलं आहे, पृथ्वीचं तापमान वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे ते बर्फाचे ते जे आहे डोंगर समजा, तर ते सगळे पिघळणार आहे. तो ये एक बात हो गई. लेकिन ऐसे ही सारे तत्व अभी बिल्कुल असंतुलन में है, ताकत खो चुके हैं और वो चाहते कि अभी जल्दी से जल्दी खत्म कर दे. सब त्यांचं रौद्र रूप जर आपण बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की एखादा राक्षस आहे, काय करायचं याला, असं जेव्हा ते वादळ बघतो आपण तेव्हा लक्षात येतं की काय उद्देशाने आलेलं हे वादळ, ते राक्षसी उद्देश कशासाठी? कारण आता त्यांनाही आता इथं बरं वाटत नाही, त्यांना अशा व्हायब्रेशनची सवय नाही. आपल्या जेव्हा आपण सत्युगामध्ये होतो तेव्हा पवित्र व्हायब्रेशन त्यांना जायचे आपल्याकडून, त्यांना आता ते व्हायब्रेशन पाहिजे. हे कलियुगी तमोप्रधान व्हायब्रेशन या तत्वांनाही नकोसे झालेले आणि म्हणून ते आता संपवण्यावरती आता ही दुनिया. तो वो ये खत्म हो जाएगा, अलग अलग तरीकों से खत्म हो जाएगा. फिर बाहर के देश में जो तैयारी चल रही है, महायुद्ध की तैयारी चल रही है, 2 गटामध्ये विभागली जाईल दुनिया. रशियाचे जे जवळचे ते देश एकीकडे आणि एकीकडे अमेरिकेच्या जवळचे देश, आणि ते सगळे एकवटायला सुरुवात झालेली आहे. दोन ग्रुप पुन्हा बनायला सुरुवात झाली. मध्ये मध्ये थोडं झालं होतं मिक्सिंग, पण आता 2 ग्रुप बनायला सुरुवात झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये भारत सेफ राहणार, हेही बाबांनी सांगितलेलं आहे. 3ऱ्या महायुद्धामध्ये आपल्याकडे काही होणार नाही, तिकडे होणार आहे ते, आणि ती सगळी त्यांची तयारी पूर्ण झालेली, हथियार सगळे तयार है. तो इसलिए ये सब होना है. लेकिन बाबा कहते कि तुम्हें खुश होना है, ये सब तुम्हारे कल्याण के लिए, क्योंकि ये खत्म ना हो सृष्टि तो नई कैसे आएगी, यहाँ पर ही तो लानी. असं नाही की इथं सोडून देतील आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी ग्रहावरती बाबा नवी सृष्टी आणेल. बाबा को यहाँ ही नया बनाना है, इसी दुनिया को नया बनाना है. इसलिए इसका महापरिवर्तन होना जरूरी है. हमें स्थिर रहना है, शांत रहना है. किसी भी परिस्थिति में हमें बाबा से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ना है, टूटने नहीं देना है. भगवान से कनेक्शन रहेगा, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे 5 तत्व कितना भी अपना रौद्र रूप दिखाए, बाबा हमें फूल जैसा रखेगा, संभालेगा हमें, हमारी संभाल करेगा. चाहे कितना भी हिंदू मुस्लिम का युद्ध हो जाए बाहर, लेकिन वो लोग हमको संभालेंगे, क्योंकि बाबा उनको समझा देगा कि ये तुम्हारे लिए कोई नुकसानकारी नहीं है. बाबा उनको प्रेरणा दे देगा. तो चाहे कुछ भी होता रहे बाहर, अगर हमारा बाबा के साथ कनेक्शन है तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता. और चाहे अगर कुछ हो भी जाता है उस समय, तो हम बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी. क्योंकि जाना तो है, कभी ना कभी तो जाना है. हम आत्मा अजर अमर अविनाशी, हमें जाना तो है, लेकिन शरीर छोड़कर जाना है. लेकिन उस जाने के पहले हमें तैयारी कर लेनी है, बस इतना ही हमारा अब काम है. जाते समय बहुत आराम से निकल जाना है, बहुत प्यार से, लेकिन उसके लिए अभी तैयारी चाहिए. परफेक्ट बनकर, संपूर्ण बनकर जाना है. तर जाताना आपल्याला त्रास पण होणार नाही आणि मृत्यू पण एकदम सहज येईल. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है. ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, उसको जानते हुए, साक्षी होकर देखते हुए, किसी के पुरुषार्थ को भी साक्षी होकर देखते हुए
हमें अपना पुरुषार्थ का बहुत सुंदर पार्ट अभी संगम युग में बजाना है। हमारा पार्ट हमें पहचान लेना है। अभी मेरा पार्ट क्या है? दुनिया वालों के पार्ट अलग अलग पार्ट चल रहे हैं, कलयुग के हिसाब से उनके पार्ट है, लेकिन मेरा पार्ट संगम युग में देवी देवता का पार्ट है। सतयुग में देवी देवता मैं बनने वाला हूँ, लेकिन देवी देवता बनकर मुझे यहाँ ही दिखाना है, वैसा जीवन मुझे यहाँ ही दिखाना है, चैतन्य मूर्ति बनकर यहाँ ही मुझे दिखाना है। ये मेरा पार्ट है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कभी आपस में लढणा झगडणं नाही आहे, सगळ्यांसाठी शुभ भावना ठेवायची आपल्याला। बाप गाइड बन सबको लेने आया है, अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। बाबा लेने आया है, हमें घर जाना है, शरीर यहाँ ही छूटना है, तो शरीर के हिसाब से जो कुछ भी है उसे भूल जाना है। जो दुनिया में दिखाई देती है इन आंखों से, इस शरीर की आंखों से दिखाई देती है, जब हम परम धाम में हैं तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और वहां ही जाना है हमें, ओरिजिनल ती स्थिति अपनी। तो इसलिए यहाँ की बातों को भूलना है। यहाँ सिर्फ हम सेवा के लिए, वाइब्रेशन की सेवा करनी। वरदान, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि है, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वे उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।